नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। भारतीय वायुसेना की 91वीं वर्षगांठ की शुरुआत पहली बार संगम नगरी प्रयागराज में बस कुछ ही घंटों में होने वाली है, जिसमें भारत के वीर जवान एयरफोर्स का शौर्य प्रदर्शन करने वाले हैं। प्रयागराज में हो रहे इस एयर शो में भारतीय वायुसेना के लगभग 100 विमान हिस्सा ले रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। तारीख 8 अक्टूबर और आसमान में गरजते भारतीय एयरक्राफ्ट, जिनकी गूंज पाकिस्तान से लेकर चीन तक गूंजती है, जिसकी उड़ान देखकर दुश्मनों में खौफ पैदा हो जाता है, जिसके अभिनंदन जैसे वीर पायलट के आगे दुश्मन घुटने टेक देते हैं, जिसके शौर्य की गाथा पूरी दुनिया में गाई जाती है, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय वायुसेना की। आज हम आपको रॉयल इंडियन एयरफोर्स के इंडियन एयरफोर्स बनने की पूरी कहानी बताएंगे। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश शासन काल में की गई थी। तब इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था। आजादी के बाद रॉयल शब्द को हटा दिया गया और आज इंडियन एयरफोर्स नाम इस्तेमाल किया जाने लगा है। ब्रिटिश शासन ने शुरुआत में वायुसेना का इस्तेमाल अपने महत्वपूर्ण बंदरगाहों की रक्षा के लिए किया था। चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, कराची और कोचीन में वायुसेना के केंद्र बनाए गए। आजादी के बाद भारत की सुरक्षा जरूरतें बदल गईं। पाकिस्तान और चीन से संभावित खतरे को ध्यान में रखकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में वायुसेना के महत्वपूर्ण अड्डे बनाए गए। इसका फायदा 1965 की जंग में दिखा, जब पठानकोट से उड़ान भरने वाले 31 स्क्वाड्रन के विमान पाकिस्तानी सेना पर कहर बनकर टूट पड़े थे। युद्ध में वायुसेना की ताकत जीत और हार का फैसला करती है। जंग में विमानों का इस्तेमाल प्रथम विश्व युद्ध से शुरू हुआ था। उस समय लड़ाकू विमानों में उड़ते सैनिक दुश्मन पर अपने हाथों से बम गिराते थे और विमान भी लकड़ी के बने होते थे। भारतीय वायुसेना भी विकास की इसी दौर से गुजरी है और आज पूरे विश्व की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। इस बार वायुसेना दिवस पर होने वाला फ्लाई पास्ट उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी प्रयागराज में हो रहा है। आधुनिक लड़ाकू विमान राफेल, सुखोई से लेकर पुराने मिग जैगुआर विमानों के साथ भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के बेड़े शामिल अन्य युद्धक विमानों और हेलीकॉप्टरों की परेड और भारतीय वायुसेना को शक्ति प्रदर्शन होने वाला है, जिसमें 100 से ज्यादा विमान हिस्सा ले रहे हैं। वहीं इस बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हो रहे एयर शो में सीएम योगी शामिल नहीं होंगे। दरअसल उत्तराखंड में दौरे की वजह से मुख्यमंत्री योगी इसमें शामिल नहीं हो सकेंगे। भारतीय वायुसेना के इस एयर शो में विंटेज विमान टाइगर मॉथ, हार्बर ट्रेनर, ट्रांसपोर्ट जहाज C-130, IL-78, चेतक हेलीकॉप्टर और रुद्र हेलीकॉप्टर देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन, देश में बने लोकप्रिय जहाज तेजस देखने को मिलेगा। कारगिल में दुश्मन के छक्के छुड़ाने वाला मिराज 2000 भी यहां आसमान में अपने करतब दिखाएगा। जबकि भारतीय वायुसेना में अपनी आयु पूरी कर चुके MiG-21 का आखिरी शो भी देखने को मिलेगा। फ्रांस से खरीदे गए राफेल जहाज भी लोगों को इस एयर शो में देखने को मिलेंगे और कोबरा, Su-30 जैसे जहाज भी हवा से बातें करते दिखाई देंगे। आकाशगंगा की टीम के स्काई डाइवर्स वायुसेना के विमानों से संगम तट पर उतरकर लोगों में भारतीय वायुसेना के प्रति जज्बा और रोमांच भरने का भी काम करेंगे। वायुसेना की आयोजित होने वाली परेड और एयर शो को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। पूरी दुनिया इस वक्त भारतीय सेना का लोहा मान रही है और भारतीय सेना का पराक्रम अब तो देखते ही बन रहा है। क्या जल और क्या थल, दोनों ही जगह सेनाएं अपना लगातार करतब दिखा रही है और विकास के नए आयाम भी भारतीय सेना की मदद से अब कायम किए जा रहे हैं। तो वही वायुसेना संगम नगरी प्रयागराज में अपना करतब दिखाते हुए नजर आएगी। इस दौरान सेना के बड़े बड़े जो विमान है वो हवाओं में उड़ते हुए और आसमान को छूते हुए नजर आएंगे। अब से थोड़ी ही देर का वो इंतजार होगा जब ये शो देखने को मिलेगा, जिसमें देश के तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता भी शिरकत करेंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।